प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 2 है गाउस नियम एवं इसके अनुप्रयोग, इसका लेक्चर नंबर 17 आज अपन स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर नंबर 17 में आज अपन पढ़ेंगे कि जो गाउस नियम गाउस प्रमेय अपन ने पढ़ी थी, उस गाउस नियम से संबंधित कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट हैं। तो गाउस नियम पर आधारित कुछ बातें, कुछ पॉइंट हैं। और ये जो चीज़ अपन पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ने के बाद जो लास्ट में अपन देखेंगे कुछ फॉर्मूले भी आएंगे जो न्यूमेरिकल में काम आते हैं। तो ये अपन कुछ पॉइंट, कुछ बातें अपन पढ़ते हैं। तो नोट में अपन सबसे पहला अपन पॉइंट देखते हैं। तो नोट के अंदर अपन पहला पॉइंट अपन देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? तो ये अपना नोट है और नोट में ये नोट में ये पहला पॉइंट है। तो नोट में पहला पॉइंट क्या है, इसको अपन समझते हैं। गाउस नियम के अनुसार जो बंद पृष्ठ होता है, बंद पृष्ठ से निर्गत यानी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है, वो उस पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है। अब कैसे नहीं करता, इसी को अपन, इस पॉइंट को अपन चित्र के माध्यम से थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। तो ये मान लो अपन ने गोलाकार बंद पृष्ठ ले लिया। तो ये गोलाकार बंद पृष्ठ ले लिया, इसके केंद्र पर यहाँ पर ये आवेश Q है। और ये अपन ने एक गोलाकार बंद पृष्ठ ले लिया, इसके केंद्र पर वही आवेश Q यहाँ पर है। अब इसका आकार बड़ा है, इसका आकार छोटा है। अब ये जो बंद पृष्ठ है अपन ने त्रिभुजाकार रूप में ले लिया, त्रिभुज आकृति का। अब यहाँ पर ये आकृति गोलाकार, आकार ज़्यादा आकार कम। अब यहाँ पर ये बंद पृष्ठ की आकृति त्रिभुज के रूप में त्रिभुजाकार अपन ने ले ली। अब यहाँ पर ये आवेश Q रखा हुआ है। अब यहाँ पर अपन ने क्या किया, ये जो बंद पृष्ठ है, ये थोड़ा सा अपन ने बंद पृष्ठ इस प्रकार दिखाया, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे, फिर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिखाया है। यानी अपन ने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बंद पृष्ठ ले लिया, या और कोई भी बंद पृष्ठ की और कोई भी आकृति हो सकती है, इसका मतलब है। और यहाँ पर ये आवेश क्यों रखा हुआ है। अब अपन देखते हैं कि ये जो बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा, वो गाउस नियम से क्या होगा। तो गाउस नियम से बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर अपन ने पढ़ रखा है सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नोट या Q बटे एप्सिलॉन नोट, ये अपन ने पढ़ रखा है। तो फाई बराबर, तो ये आ जाएगा अपने पास। अब यहाँ पर इसमें अपन थोड़ा सा यहाँ पर इसके अंदर अपन देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर अपन इसमें देखते हैं, तो फाई बराबर अब सिग्मा Q, तो ये जो बंद पृष्ठ, इसके अंदर कुल आवेश Q, तो Q की जगह Q बटे एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट, ऐसे कैसे आ जाएगा। तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ही आ गया। अब ये छोटा, इसका आकार कम है बंद पृष्ठ गोलाकार इसका, तो इससे निर्गत जो विद्युत फ्लक्स वो अपन निकालेंगे। तो फाई बराबर सिग्मा Q यानी आवेश Q की जगह Q आएगा, बंद पृष्ठ में कुल आवेश Q, तो Q की जगह Q बटे एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट, ऐसे कैसे आ जाएगा। अब ये जो पृष्ठ है, इससे निर्गत जो विद्युत फ्लक्स अपन निकालेंगे, फाई बराबर इस बंद पृष्ठ में कुल आवेश Q, तो Q की जगह Q या सिग्मा Q की जगह Q बटे एप्सिलॉन नोट, ऐसे कैसे। ये टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा ये वैसा बंद पृष्ठ है, तो इससे जो निर्गत यानी इसमें से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अपन देखेंगे, तो फाई बराबर सिग्मा Q यानी Q की जगह इसके अंदर कुल आवेश Q, तो Q की जगह Q बटे एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट, ऐसे कैसे आएगा। तो अब अपन यहाँ पर देख सकते हैं, ये आकार बड़ा है, ये आकार छोटा है, लेकिन इसके अंदर आवेश वही आवेश Q है। तो इसमें से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, वही इसमें से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। दोनों फॉर्मूले यहाँ पर सेम है। अब यहाँ पर ये आकृति त्रिभुजाकार रूप में है, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी वैसे है। अब आकृति यहाँ पर अलग अलग है, शेप यहाँ पर अलग अलग है। तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ये, और इससे भी गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यहाँ पर फाई बराबर ये। तो ये दोनों में यहाँ पर क्या है, सेम, यानी सभी में क्या हो गया, ये सेम हो गया। तो सभी यहाँ पर जो भी बंद पृष्ठ है, इनमें से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश है, वो प्रत्येक के अंदर कुल आवेश Q, तो प्रत्येक बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश Q है, समान है। तो प्रत्येक जो बंद पृष्ठ उसके अंदर कुल आवेश Q समान है प्रत्येक में, तो प्रत्येक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं गाउस के नियमानुसार कि बंद पृष्ठ से जो निर्गत यानी गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, वो बंद पृष्ठ की आकृति, बंद पृष्ठ का जो आकार है और बंद पृष्ठ की जो आकृति है, इन पर निर्भर नहीं करता है। तो ये पहला पॉइंट कंप्लीट। अब अपन नोट के अंदर दूसरा पॉइंट अपन लेते हैं।
तो अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या होता है कि गाउस नियम के अनुसार जो बंद पृष्ठ है उससे जो निर्गत यानी गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आवेश की जो स्थिति है बंद पृष्ठ के अंदर उस पर उस स्थिति आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। तो इस दूसरे पॉइंट को अपन समझेंगे। ये अपन ने एक बंद पृष्ठ ले लिया गोलाकार, ये बंद पृष्ठ गोलाकार ले लिया। यहाँ पर आवेश क्यू इसके केंद्र पर है और यहाँ पर जो आवेश क्यू इसके केंद्र पर न होकर ये अपन ने नीचे यहाँ पर ले लिया, नीचे ले लिया अपन ने। तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई बराबर, तो सिग्मा क्यू या क्यू की जगह बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश क्यू की जगह क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इस बंद पृष्ठ से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है वो भी फाई बराबर सिग्मा या क्यू की जगह इसके अंदर कुल आवेश क्यू, तो क्यू आ गया बटे एप्सिलॉन नॉट। ऐसे कैसे आ गया? तो अब आवेश यहाँ पर केंद्र पर है इस पृष्ठ में, और मान लो ये वाला ही पृष्ठ इसके समान, इसके जो समान ये वो ये जो बंद गोलाकार बंद पृष्ठ है ये अपन ने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर आवेश केंद्र पर था, यहाँ पर आवेश केंद्र पर न होकर नीचे है, लेकिन दोनों से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स क्या है, समान है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि गाउस के नियमानुसार बंद पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स है वो आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। अब अपन तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये होता है कि गाउस के नियमानुसार बंद पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। यानी जो गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स है गाउस के नियमानुसार वो बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश है उस पर निर्भर करता है, तो आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। तो ये अपन थोड़ा सा समझेंगे। तो ये अपन ने मान लो कोई गोलाकार बंद पृष्ठ है, इस बिंदु पर यहाँ पर आवेश q बटे 2 है, यहाँ पर आवेश ये q बटे 2 है। अब ये हो गया, ये जो गोलाकार बंद पृष्ठ है इस गोलाकार बंद पृष्ठ के अंदर इस बिंदु पर आवेश q अपॉन में 4 है, इस बिंदु पर आवेश q अपॉन में 4 है, इस बिंदु पर आवेश q अपॉन में 4 है, और इस बिंदु पर आवेश q अपॉन में 4 है। तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा q, यानी जो q क्या होता है बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश होता है, तो इसके अंदर कुल आवेश क्या हो गया q बटे 2 प्लस q बटे 2 q, तो q की जगह q बटे एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। ऐसे कैसे? इस बंद पृष्ठ से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है इसमें से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा कि जो सिग्मा q बटे एप्सिलॉन नॉट, तो जो सिग्मा q यानी q बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है q अपॉन में 4 प्लस q अपॉन 4 प्लस q अपॉन 4 प्लस q अपॉन 4, तो क्या आ जाएगा? इन चारों के इन सभी को अपन जोड़ेंगे तो q आ जाएगा। तो q की जगह q बटे एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। ऐसा कैसे आ जाएगा? तो अब ये जो बंद पृष्ठ है इससे जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है वो दोनों में क्या है? समान है, दोनों में सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर कुल आवेश q और इसके अंदर ये कुल आवेश q जोड़ेंगे तो इसके अंदर भी ये कुल आवेश q, तो दोनों के अंदर कुल आवेश q समान है, तो दोनों से निर्गत विद्युत फ्लक्स ये क्या होंगे? फॉर्मूले समान होंगे दोनों से। तो यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि बंद पृष्ठ से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है गाउस के नियमानुसार बंद पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स है वो आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता। इसमें आवेशों का वितरण 2 जगह, इसमें 4 जगह हो रहा है, लेकिन गुजरने वाला फ्लक्स दोनों से क्या है? निर्गत फ्लक्स क्या है? निर्गत विद्युत फ्लक्स दोनों में क्या है? समान है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि गाउस के नियमानुसार बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। तो ये हो गया। तो अब अपन इसमें क्या करते हैं कि चौथा पॉइंट अपन लेते हैं। तो अब अपन ने क्या चौथे पॉइंट में अपन ये समझेंगे कि अपन ने एक क्या ले लिया? घन ले लिया। तो जो घन है तो घन का जो केंद्र है तो घन के अंदर घन के केंद्र पर आवेश q स्थित है। तो एक घन है और घन का जो केंद्र है उसके घन का जो केंद्र वहाँ पर आवेश q स्थित है। तो अपन सबसे पहले पॉइंट ए में निकालेंगे कि जो घन है उस घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स अपन निकालेंगे, घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स फाई बराबर गाउस नियम से होता है सिग्मा q या q, तो घन बंद पृष्ठ उसके अंदर कुल आवेश q, तो सिग्मा q या q की जगह q बटा एप्सिलॉन नॉट। ऐसे कैसे ये हो गया? अब दूसरा पॉइंट भी अपन देखते हैं कि घन के किसी एक सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो जो घन है उसकी एक सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो घन की सतह कितनी होती है? सतह 6। तो जैसे 6 कैसे होंगे? 2 ये होंगी 4 और 2 ये इस प्रकार हो जाएंगी 6। तो कितनी सतह होंगी? 6। तो घन के किसी एक सतह से, तो जब एक सतह से अपन निकालेंगे तो घन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ये था। अब 6 सतह हैं तो 1 से, तो 6 का इसमें भाग लगा देंगे तो फाई बराबर अब q बटे एप्सिलॉन नॉट में इसके बटे में 6 करेंगे, 6 नीचे गुणा, तो q बटे एप्सिलॉन नॉट।
तो यहाँ पर क्या आ जाए Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट, तो Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट ही आ जाएगा। तो घन के किसी भी एक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट ही आ गया। अब अपन इसमें तीसरा यानी सी पॉइंट लेते हैं कि घन के किसी एक शीर्ष से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो घन के किसी एक शीर्ष से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो शीर्ष का मतलब ये है कि घन का जो कोना है, अब घन में कितने कोने होते हैं, एक ही होगा, एक ये दो, एक ये तीन, एक इधर, एक दो तीन चार, तो चार तो ऊपर और चार नीचे, 5 6 7 8, तो चार कोने तो ऊपर होंगे, एक इधर एक इधर एक इधर, फिर इसके नीचे एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो कितने शीर्ष हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो कि कोई भी एक कोना है, एक शीर्ष है, तो कोई भी एक कोना, कोर नहीं कोना यानी शीर्ष, तो कोई भी घन का एक जो शीर्ष है उससे जो निर्गत विद्युत फ्लक्स अपन निकालेंगे, तो कितने का भाग लगा देंगे, कुल गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ये 8 शीर्ष है, 8 कोने 8 शीर्ष, तो 8 का भाग लगा देंगे, तो फाई बराबर Q बटे 8 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो फाई बराबर Q बटे 8 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब लास्ट इसमें अपना लास्ट चौथा पॉइंट है, तो इसके अंदर ये जो चौथा पॉइंट है, इसके अंदर लास्ट चौथे पॉइंट के अंदर डी यानी चौथा पॉइंट अपन देख रहे हैं, घन के किसी एक कोर से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो कोर का मतलब होता है भुजा, तो घन के किसी एक कोर यानी एक भुजा से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो अपन यहाँ पर देखेंगे कि घन में कितनी कोर कितनी भुजा होती हैं, तो एक घन में कितनी होती हैं 12, तो कितनी होंगी, 4 तो ऊपर होंगी, 1 2, तो देखो ये होगी 1 2 3 4 ये होगी, फिर 5 6, फिर इधर 7 8 ये होगी, फिर इधर नीचे 9 10 11 12, तो 4 तो ऊपर होंगी, 4 नीचे 8, 2 इधर होंगी 2 इधर होंगी, तो 2 2 4 8 4 12, तो घन की जो घन में 12 कोर 12 भुजा होती हैं, तो अपन क्या करेंगे, घन के किसी एक कोर एक भुजा से निर्गत विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो घन से निर्गत जो कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ये था। अब किसी एक कोर एक भुजा से निर्गत विद्युत फ्लक्स, कुल जो भुजा कोर है 12, तो इसमें 12 का भाग दे देंगे, तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट में 12 का भाग देंगे, तो 12 नीचे मल्टीप्लाई, तो Q बटे 12 एप्सिलॉन नॉट, तो फाई बराबर Q बटे 12 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा फाई ई, तो ये आ जाएगा अपने पास ये है फाई, तो ये फाई ई, तो ये आ जाएगा फाई ई बराबर Q बटे 12 एप्सिलॉन नॉट, तो फाई बराबर Q बटे 12 एप्सिलॉन नॉट। तो घन के किसी एक कोर यानी एक भुजा से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q बटे 12 तो घन के किसी एक कोर यानी एक भुजा से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q बटे 12 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आ गया, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो ये जो गाउस नियम है उससे संबंधित कुछ ये बातें थी, कुछ बिंदु थे, और इसमें कुछ फॉर्मूले भी आ रहे हैं, तो ये मैंने आपको समझा दी इसमें, तो ये मैंने आपको बता दिया इसमें। अब ये जो चैप्टर है बहुत कम बचा, बहुत थोड़ा बचा, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। तो ये जो अपना आज का जो लेक्चर नंबर 17 है ये अपना कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे अपन अगला जो नया टॉपिक है वो अगले नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।